ग्लेशियर से, ग्लेशियर ये कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां आएंगी, एक इधर से आएगी धौली गंगा, इधर से आएगी विष्णु गंगा। जो जहां पर मिलेगी वहां पर एक प्रयाग बनेगा। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग बनेगा। इस वाले प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग पहला प्रयाग हो गया। दो नदियां आती हैं सतोपत ग्लेशियर जैसे धौली गंगा विष्णु गंगा, दो जहां पर मिलेंगी वहां पर एक प्रयाग बनता है। नदियों का संगम ही प्रयाग कहलाता है, पता है? नदियों का संगम जिसे कहते हैं प्रयागराज। प्रयाग में कितनी नदियां मिलती हैं? 3 नदियां। तो नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। जहां पर नदियां मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। तो दो नदियां आई मिली। अब भूगोल के हिसाब से जिस नदी की गहराई ज्यादा उसका आगे नाम चलता है। यहाँ पर दोनों नदियों की गहराई समान, तो जब गहराई बराबर होगी लगभग, तो नदी का नाम चेंज हो जाता है। वो नदी नहीं, ये नदी नहीं रह गई अब। तो यहाँ पर ये दो नदियां मिली आगे, धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये आई है सतोपत ग्लेशियर से। यहाँ पर नदी का नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? अलकनंदा। अलकनंदा को ए से लिख सकते हैं, अलकनंदा नदी हो गई। दो नदी आई कौन सी सतोपत ग्लेशियर? एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। जहां पर मिलेगी कौन सा प्रयाग? फिर यहाँ से एक निकल के आएगी, यहाँ से निकल के कौन सी आएगी? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी, नंदाकिनी कहां से निकल के आती है? उत्तराखंड से निकल के आती है। ठीक है, यहां से नदी निकल के आएगी नंदाकिनी। नंदाकिनी कहां मिलेगी? किस नदी में मिलेगी? किसमें मिलेगी? अलकनंदा में मिलेगी। जिस नदी की गहराई ज्यादा उसका आगे नाम चलेगा। अलकनंदा की गहराई ज्यादा, तो अलकनंदा में ये मिल गई। नंदाकिनी नदी मिल गई तो और नदी बड़ी हो गई अलकनंदा। अलकनंदा नदी और बड़ी हो गई। ये नंदाकिनी अपने साथ एक और नदी लेकर आती है, इसी साइड से लेकर आएगी। कौन सी? पिंडार नदी लेकर आएगी। किसमें मिलेगी? अलकनंदा में मिलेगी। कौन सी नदी? पिंडार। पिंडार नदी लेकर है। पिंडार नदी आगे अलकनंदा में मिल गई। जिसकी आगे गहराई ज्यादा भूगोल के हिसाब से उसका आगे नाम चलेगा। अलकनंदा की गहराई ज्यादा उसी में समाहित हो गई। फिर से अलकनंदा आगे बढ़ी। अलकनंदा आगे बढ़ी, इधर से एक नदी निकल के आ रही है केदारनाथ ग्लेशियर से। कौन सी नदी? केदारनाथ ग्लेशियर से निकल के आ रही है। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी आती है। मंदाकिनी नदी अभी देखना, इसको याद करवा देंगे, टेंशन मत लेना। मंदाकिनी नदी निकल के आती है और आके अलकनंदा में मिलेगी। अलकनंदा में मिल गई, जिसकी आगे गहराई ज्यादा उसका नाम चलेगा। ये अलकनंदा की गहराई ज्यादा, सब नदियां मिलके आ रही हैं, तो ये भी इसमें समाहित हो गई। मंदाकिनी यहाँ पर समाहित हो गई। अब देखो नंदाकिनी यहाँ पर मिली, वहां पर नंदप्रयाग, नंदप्रयाग बन गया। जहां पर नंदाकिनी, पिंडार मिली तो कर्णप्रयाग। कौन सा? कर्णप्रयाग बन गया। कर्णप्रयाग बन गया। और मंदाकिनी जहां पर मिली वहां पर रुद्रप्रयाग बन गया। रुद्रप्रयाग बन गया। अब ये अलकनंदा और विकराल नदी हो रही, गहरी जाती हो रही है। आगे जाके आगे जा रही है। इधर से एक नदी आती है और ये नदी आकर इसमें मिल जाती है। किसमें? अलकनंदा में मिल गई। ये कौन सी नदी आके मिली है? अलकनंदा में यहाँ से नदी निकल के आती है भागीरथी। भागीरथी नदी, भागीरथी कहां से निकलती है? गोमुख, गोमुख, गोमुख स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से ग्लेशियर और उत्तरकाशी जिला से निकलती। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। भागीरथी कौन सी नदी कहां से निकलती है? गोमुख स्थान से, गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तरकाशी जिला से निकलती। कौन सी? भागीरथी। भागीरथी आगे किसमें मिलेगी? अलकनंदा में मिलेगी। भागीरथी आगे अलकनंदा में मिलेगी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों की गहराई बराबर। भूगोल के हिसाब से जिस नदी की गहराई ज्यादा होगी उसका आगे नाम चलेगा। दोनों की लगभग बराबर, तो नाम किसका चेंज हो गया? अब दो नदियां आई, इधर से अलकनंदा, इधर से भागीरथी, दोनों की गहराई देखी गई तो बराबर, तो नदी का नाम चेंज हो जाएगा। यहां से नाम पड़ा है क्या? गंगा नदी। अब यहाँ से ये गंगा निकल कर आएगी गंगा नदी। अब ये गंगा नदी बनी, तो बताओ गंगा का उद्गम स्थल कहाँ? कहीं नहीं, गंगा कहीं से निकलती नहीं। गंगा का नाम पड़ा है किसका? भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तब नाम पड़ता है क्या? यहाँ से कौन सी निकली? भागीरथी। तो पूछेगा गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? अगर आपके ऑप्शन में
कोई नहीं है तो लगा देना कोई नहीं है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो का उत्तर काशी जिला गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, अगर है तब। ठीक है, अगर बड़ा एग्जाम है तो आप ये नहीं लगाओगे, गलत हो जाएगा। गंगा यहाँ से निकलती है। गंगा का नाम पड़ता है जब अलग गंगा और गंगा आपस में मिलती है तब नाम गंगा पड़ा, क्योंकि दोनों की गहराई ज्यादा। यहाँ से गंगा मैदानी भाग, यहाँ से गंगा कहाँ निकलेगी? ऋषिकेश में आएगी, ऋषिकेश में आएगी। फिर हरिद्वार, आप देख लो, जहां पर गंगा और अलग गंगा मिलेगी वहां पर एक प्रयाग बनेगा। कौन सा? देव प्रयाग। सबसे बड़ा प्रयाग ये है क्योंकि दो विकलांग नदियां मिल रही है, बड़ी नदी दोनों है, ये घटोटी आ रही सब नदियों को, तब ये जाके बड़ी बनी है। ये केवल भिलांगना को मिलाती है, भिलांगना नदी को मिलाती है। ये भागीरथी में भिलांगना नदी मिलती है इधर से आके, भिलांगना नदी बनती है। यहीं पर टिहरी बांध बना है, भिलांगना नदी पर ही टिहरी बांध बना है। ठीक है, पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो, और रुतुई सबसे ऊंचा बांध कौन सा है बताए थे? भाखड़ा। कौन सा? भाखड़ा। ठीक है, यहाँ पर ये भिलांगना नदी को मिलाते हुए आएगी गंगा, यहाँ पर मिलेगी कौन पड़ेगा? देवप्रयाग। आप प्रयाग याद करेंगे, देखो धौली गंगा और विष्णु गंगा आके मिलेगी तो कौन सा प्रयाग?